जय हिंद। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल में। केरल राज्य में ओणम त्योहार मनाया गया है। ओणम फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन केरला। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट त्योहार है। ओणम भारत के केरल में मनाए जाने वाले एक जीवंत और आनंदमय उत्सव है। यह मलयाली समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और इसका अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है। ओणम पौराणिक राजा महाबली का सम्मान करता है और उन्हें याद करता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस अवधि के दौरान अपनी प्रजा से मुलाकात की थी। ये त्योहार मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम में होता है। आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच आता है और पूरे राज्य में गेंदे और गुलाब जैसे विभिन्न जीवंत फूलों का उपयोग करके पुलक्कम नामक सुंदर फूलों की सजावट से सजाया जाता है। ये फूलों के कालीन एक मनमोहक दृश्य बनाते हैं जो उत्सव के माहौल को और भी बेहतर कर देते हैं। ओणम का मुख्य आकर्षण भव्य दावत होता है, जिसे ओणम साध्य के नाम से जाना जाता है। ये केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला एक विस्तृत शाकाहारी भोजन है, जिसमें 26 से 30 विभिन्न व्यंजन शामिल होते हैं। किसी भी अन्य पर्व की तरह यह पर्व भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और लोग एक दूसरे को हर्षोल्लास के साथ इस दिन गले लगाते हैं। इस साल ये पर्व 20 से 31 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इसके हर दिन का अलग महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा महाबली ने देवताओं पर विजय प्राप्त की और तीनों लोकों पर शासन करना शुरू कर दिया था। एक राक्षस राजा होने के बावजूद महाबली एक परोपकारी शासक थे। ओणम त्योहार 10 दिनों का मनाया जाता है। ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है, ये 10 डेज 10 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार होता है, जिसमें सबसे पहला दिन होता है उसे कहते हैं अथम। अथम से ओणम उत्सव की शुरुआत होती है। लोग अपने घरों को पीले फूलों से सजाते हैं, जिन्हें पोक्कलम कहा जाता है। इस दिन से पर्व की शुरुआत होती है और इसका विशेष महत्व है। दूसरा आता है जिसे बोलते हैं चिथिरा। ये त्योहार का दूसरा दिन होता है। इस दिन लोग अपने पूरे घर की सफाई करते हैं। वे पोक्कलम में फूलों की एक और परत भी जोड़ते हैं और इस दिन गणपति की स्थापना और पूजा का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आता है जिसे बोलते हैं चौधी। ये ओणम का तीसरा दिन है और ये परिवार के सदस्यों से मिलकर और उपहारों का आदान प्रदान करके मनाया जाता है। इसमें नए कपड़े, जिन्हें ओना कोड़ी कहा जाता है, और आभूषण वितरित किए जाते हैं। इसके बाद आता है चौथा दिन, जिसे कहते हैं विशाखम। दोस्तों, ओणम पर्व का चौथा दिन ओणम श्राद्ध की तैयारी के लिए मुख्य माना जाता है। इस त्योहार का सबसे शुभ दिन कहलाता है। इसके बाद आता है पांचवा, जिसे कहा जाता है अणिजम। वल्लम नौका दौड़ पथानमथिट्टा में पंबा नदी तट पर अरनमुला शहर में आयोजित की जाती है। अनिजम के दिन, इस दिन को लोग मिलजुल कर मनाते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। छठवां दिन आता है जिसे बोलते हैं थ्रीकेटा। थ्रीकेटा, इस दिन परिवार अधिक उपहारों का आदान प्रदान करने और प्रार्थना करने के लिए अच्छा माना जाता है। फिर आता है सातवां दिन, जिसे कहा जाता है मूलम। इस दिन लोग मंदिरों में विशेष दावत देते हैं और नृत्य और संगीत के अन्य उत्सव होते हैं, जैसे पुली काली, कड़ुआ काली। इसके बाद आता है आठवां दिन, जिसे बोलते हैं पूर्दाम। इस दिन भगवान विष्णु जी के 52 अवतार और राजा महाबली की मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाती हैं और पोक्कलम के केंद्र में रखी जाती हैं। फिर आता है नौवां दिन, जिसे बोलते हैं उथराडोम। उथराडोम, ये ओणम का 9वां दिन होता है। इस दिन बड़े पैमाने पर उत्सव होते हैं। लोग पारंपरिक भोजन की तैयारियां फलों और सब्जियों से शुरू करते हैं और त्योहार का सबसे आखिरी दिन होता है 10वां, जिसे कहा जाता है थिरुवोनम। थिरुवोनम, ओणम उत्सव का ये सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि पौराणिक राजा महाबली की आत्मा थिरुवोनम के दिन केरल आती है और इस दिन उत्सव सुबह जल्दी शुरू हो जाते हैं। इसी दिन ओणम का भव्य पर्व, जिसे ओणम साध्य कहा जाता है, तैयार किया जाता है और परोसा भी जाता है। तो कुछ इस तरह से पूरे केरल में ये जो 10 दिन है, 10 दिन का ओणम त्योहार मनाया जाता है, जो अभी चल रहा है। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, सो दैट सारे के सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, जय हिंद।